हेलो दोस्तों, मैं आपको मार्केट में एंटर होने के पहले कुछ ऐसा बताना चाहता हूं। उसको अगर आप स्टडी करके मार्केट में एंटर होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहेगी मार्केट को समझने में। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि यूएसए का बहुत ही फेमस और सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा ब्लूमबर्ग, जो आज की तारीख में सबसे टॉप में चल रहा है, ब्लूमबर्ग बिजनेस न्यूज़। उसके बाद में सी एन ए मतलब ये आपके रशिया की, सॉरी ये आपके सिंगापुर की न्यूज़ है। उसके बाद में आरटी जो कि रशिया की है, और आप अल जजीरा जो कि मतलब गल्फ कंट्री की, ये भी सुन सकते हैं। और जापान की जो न्यूज़ है वो भी सुन सकते हैं आप। उसके बाद में फ्रांस की न्यूज़ है। मतलब ये सब अगर चैनल को आप स्टडी करेंगे तो इसमें से 2 या 3 चैनल भी पकड़ेंगे। रूटर्स हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, आरटी हो गया, सीएनए। तो ये 2 4 5 चैनल ही बहुत सफिशिएंट है हमको सपोर्ट करने में। उसके बाद में अगर मैं आपको बात और ज़्यादा डीप में जाना चाहूँ तो आपको पढ़ सकते हैं चाइना डेली, जो कि हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर उसको मैं अभी, ये मेरा बताने का मकसद यही है कि अभी ब्लूमबर्ग में, रूटर्स में, और कल रात को आज ब्रेकिंग न्यूज़ में भी दिया है वो, जो यूएसए की फेडरल बैंक के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, जिसको सभी जान रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि दिस इज द राइट टाइम। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऐसी कमेंट्री बहुत दफे देते हैं और उसका इम्पैक्ट होता है, उसके पीछे सोची समझी रणनीति होती है। तो उन्होंने ये बोला है कि दिस इज द राइट टाइम टू कर्ब एसेट्स बाय एलोकेशन। मतलब जो अभी एसेट्स बाय कर रहे थे, अब कितना बाय कर रहे थे मैं बता चुका हूँ, फिर बताना चाहूँगा। 1 महीने के अंदर 120 बिलियन यूएस डॉलर वो एसेट्स बाय कर रहे थे। मतलब इतना पैसा मार्केट में जा रहा था लिक्विडिटी के रूप में, और एसेट सामने बाय हो रही थी। मतलब ये एक तरीका है मार्केट में पैसा डालने का। अब उसको वो कम करने की बात करें। अब कम करने की पहले की बात के ऊपर मैं आता हूँ, तो उन्होंने ऐसा बोला था 20 से 25 बिलियन। मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ 75 से 80 बिलियन डॉलर तक लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कमेंट ही किया, उन्होंने ये बात दोहराई है यहाँ पे कि दिस इज द राइट टाइम टू कर्ब assets allocation, but this is not the right time to increase interest rate। जो उन्होंने इसके पहले में बोला था कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं, अब उसको उन्होंने चेंज करके ये बोला है। मतलब ये समय समय पे जो कमेंट्री देते हैं, उसका जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग व्यू करके मार्केट के अंदर एक पूरा व्यूमर रखते हैं, और उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है। ये मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी लास्ट में आपको ये बोलूँगा, भले उन्होंने बोला लेकिन मैं आपको पहले से बोलता आया हूँ, मुझे फिलहाल उन्होंने बोला ये इसका इम्पैक्ट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अप टू दिसंबर वो ऐसे ही कमेंट्री करेंगे, ऐसे ही अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन उनकी इकोनॉमी की परिस्थिति और वर्ल्ड की परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो दिसंबर के पहले ऐसा कुछ डिसीजन ले सके। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे अभी फ्लो कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा इंटरप्ट आएगा, वो उनका जो क्रिसमस है उसके जो हॉलीडे है 10-15 दिन का, वो 5-7-10 दिन का ही हॉलीडे का इम्पैक्ट आएगा उसका। बाकी क्योंकि वो एंजॉयमेंट करने जाते हैं या अपने फैमिली के साथ में, जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, वो छुट्टी लेकर के अपने यूएस में फैमिली पे जाते हैं, फैमिली के पास में। उस टाइम थोड़ा सा माहौल नरम हो सकता है, लेकिन अगर हमारी डीआईए एक्टिव है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आने देंगे, लेकिन ये समय बताएगा। लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पर दोहराना चाहूँगा, इससे यही मिलता है हमको, सीख यही मिल रही है कि अभी हमारा मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बेस कंटिन्यू रहेगी, और चाइना में ऑलरेडी थोड़ा सा पुशअप हुआ है, इकोनॉमी के साइन अप हो रहे हैं। फिर उसके बाद में एवरग्रेन की जो पोजीशन थी उसको भी कंट्रोल करने की बात चल रही है। उधर आपको देखेंगे तो कॉपर के प्राइस में भी बहुत ड्रामेटिकल डाउन टर्न गया है। उन्होंने स्क्रैप यूज़ करने की बात करी है, जबकि पूरे लंदन LME लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर बहुत शॉर्टफॉल था। कई मतलब बोलना चाहिए डिकेट, 2 से 3 डिकेट, मतलब 20-30 साल का लोवेस्ट स्टॉक हो गया था LME के अंदर। कॉपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ लीजिए ये सब थोड़े टाइम के लिए है। उसके बाद में वापस से मेटल के अंदर कॉपर, जिंक और निकल और एल्यूमिनियम, इसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है आने वाले टाइम में। लेकिन कम से कम 6-8 महीने 1 साल का ओरिजिनल मान के काम करना पड़ेगा। तो अभी चाइना पुशअप हो रहा है, उन्होंने कोल का भी मैटर संभाल लिया है। अगर चाइना पोजीशन संभालता है, पोजीशन को अपग्रेड करता है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन अब अगर वो चाइना ये चाहेगा कि हमारे यहाँ पे जो पहले का जो उनको फ्लो था, मतलब कोविड के पहले का, प्री कोविड का जो उनका फ्लो था FII का, वो अब कम हो सकता है वहाँ पे। अब वो डाइवर्ट होगा, उसके अंदर USA भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, UK भी आ गया, अदर कंट्री भी आ गई।
तो ये सब इतनी सी बात थी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और मैं बताऊंगा, जिसको मालूम है उसको अच्छी बात है कि जेरोमी पॉवेल साहब कौन है। जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक है, उसके गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, ऐसे वहाँ की बैंक को फेडरल बैंक बोलते हैं यूएसए के अंदर। और वो फेडरल बैंक के जो चीफ है, मेन है, मतलब जिसको हम यहाँ पे गवर्नर बोलते हैं, वो चीफ बोलते हैं वहाँ पे, तो वो चीफ है मिस्टर जेरोमी पॉवेल। वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही एकदम सुलझे हुए आदमी हैं। वो इतनी जल्दी डिसीजनिंग और इकोनॉमी पे वो काफ़ी दफ़े बोल चुके हैं, उससे हमको उनका नॉलेज का और डेप्थ का मालूम पड़ता है कि भाई हाँ बराबर है, उनका नॉलेज अच्छा है इकोनॉमी के अंदर। तो ये सब बात को देखते हुए जैसा मैं समझ रहा हूँ, इकोनॉमी अभी वो सिचुएशन में नहीं आई है कि इसको एक डोज देना पड़े, स्ट्रॉन्ग डोज। वो सिचुएशन में वहाँ पे भी नहीं है और हमारे यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि कोविड सिचुएशन अभी 100% कॉलेप्स नहीं हुई है। अभी भी कुछ केस आ रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम चालू है, कंप्लीशन के पास में है, लेकिन हम इसको समाप्त हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही बोलूँगा, अभी हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी का फ्लो चालू रहेगा, मतलब उनका एफआईआई का रुझान रहेगा। सिर्फ हमको दिसंबर को संभालना है, दिसंबर की 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद में वो थोड़ा सा मतलब वैकेशन के मूड में होंगे। तो ये बात को देखते हुए मैं आपको फिर बोलूँगा, आपको हमको सेलेक्टेड आइटम के अंदर और सेलेक्टेड शेयर में ही बाय करना है, और थोड़ा सा लंबा ओरिजिनल मार के चलना, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो बिना तैयारी के जाएगा, बिना ऐसे ही जाएगा, उसके लिए तो गैम्बल है ही। उसके लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, हम तो जो हम समझ रहे हैं वही डिलीट करूंगा। दूसरा बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से। ये मेरा डिस्क्लेमर रहा। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, जो नए आए हैं उनको बोलूँगा, अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा और इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माय व्यू, तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बिफोर लीव योर चैनल, माय चैनल, please you have to subscribe. Therefore we will be meet always when I will deliver or upload my video, and you and me we come together and take maximum profit from market, that is FYI. तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।